परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिनं प्राणनाथं यथा पूर्व प्रकाशिते प्रथम लागू चरण को धनिये न छुड़ायो नाग कड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के जीवन बंदों सदगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना तेज कुमार श्यामा युगल पल पल करुण प्रणाम परम ब्रह्म परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामो सर्वकारणं सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम् नमः श्रीकृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गता बोले सद्गुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय साधन प्राण सुंदर साक्षी आज ये मंगलाचरण की बीतक कथा में आज ये प्रथम प्रहर की कथा है। उसके पहले जब ब्रज में आए और ब्रज के पश्चात जब रास में प्रवेश किए तो रास में श्याम सुंदर ने जो भेड़ वादन किया उस समय का एक भजन तत्पश्चात प्रथम पैर की बीतक चर्चा निधि बने सुंदरता में प्यारो श्याम को प्यारो लागे निधि बने सुंदरता में प्यारो श्याम को प्यारो लागे प्यारो लागे श्याम को प्यारो लागे निधि बने सुंदरता में न्यारो श्याम को प्यारो लागे दिशा पूरब लागे प्यारी दिशा पूरब लागे प्यारी चमक रही चंदा उजियारी चमक रही चंदा उजियारी शरद पूर्णिमा दे प्यारी शरद पूर्णिमा है अति प्यारी जमुना तट रेती में मोहन बीड़ू बजारी निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्याम को प्यारो लागे जमुना तट रेती में मोहन बीड़ू बजारी निधि बनी सुंदरता में प्यारो श्याम को प्यारो लागे निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्याम को प्यारो लागे प्यारो लागे री श्याम को प्यारो लागे निधि बने सुंदर श्याम को प्यारो लागे निधि
बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। धन सखियन सुन पाई, धन सखियन सुन पाई, दौड़ कर श्यामा पे आई, दौड़ कर श्यामा में आई, दौड़ कर राधा पर आई, दौड़ कर कान्हा में आई, शांत होए बंसी सुनवाई, शांत हुई बंशी सुनवाई, बंसी धुन सुन चलो सुंदर तेरे नला निधि बन सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। बंसी धुन सुन चलो सुंदर तेरे नला निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। प्यारो लागेरी श्यामी को प्यारो लागेरी, निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागेरी, निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। सहस्त्र सखी सुकुमार की 24 सहस्त्र कुमारी संग, 24 सहस्त्र कुमारी संग, 24 सहस्त्र कुमारी संग। मूल तन नहीं थे सूक्ष्म अंग, मूल तन नहीं के सूक्ष्म अंग। दो दो मिली एक सके अंग, दो दो मिली सखी एक संग, दो दो मिली सखी एक संग, दो दो मिली सखी एक संग। परमानंद प्रेम जब उमड़ो ये अनुरागी, निधि बने सुंदरता श्यामी को प्यारो लागे। निधि बने सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। परिमानंद प्रेम जब उमड़ो ये अनुरागी, निधि बने सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। प्यारो लागेरी श्यामी को प्यारो लागेरी, निधि बने सुंदरता में श्यामी को प्यारो लागेरी, निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्यामी को प्यारो लागे। सखी कोई शिष्य को दूध पिलाए, सखी कोई शिष्य को दूध पिलाए, सखी कोई बालक दूध पिवाए, सखी कोई
अपनी गाय दुहाई, रही कोई अपनी नैन दुहाए, रही कोई अपनी धेनु दुहाई, रही कोई अपनी नैन दुहाए, पति को भोजन कोई जिमाए, पति को भोजन कोई जिमाए, गोपी बार चली सबई को त्यागे, निधि बने सुंदरता श्याम को प्यारो लागे, निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्याम को प्यारो लागे रे। गोपी बार चली सबई को त्यागे, निधि बने सुंदरता श्याम को प्यारो लागे, निधि बनी सुंदरता में न्यारो श्याम को प्यारो लागे रे। प्यारो लागे री श्याम को प्यारो लागे री, निधि बने सुंदरता श्याम को प्यारो लागे रे। निधि बने सुंदरता श्याम को प्यारो लागे, श्याम को प्यारो लागे रे। श्याम को प्यारो लागे रे। साधन प्राण सुंदर साथ जी वही ब्रजराज की लीला करने के पश्चात आज निष्कलंक विजयाभिनंदन मुद्दावतार महामती प्राणनाथ जी साक्षात धामधनी के स्वरूप आज वही प्रियाएं पुनः श्री पद्मावतीपुरी धाम में किस प्रकार अष्टपहर सेवा कर रही हैं। बीत के कथा सुनो चिते लाई, बीत के कथा सुनो चिते लाई, जही परम धाम पद पाए, जागृति बुद्धि ज्ञान पीठा, जागृति बुद्धि ज्ञान पीठा, आश्रातीत श्याम संधीता, श्याम संधीता, अष्टपहर मंगलाचरण की इस दिव्य कथा में सर्वप्रथम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम के परम पूज्य अनंत विभूषित जगत गुरु धर्म गुरु सुंदर साथ के स्वरूप में संत गुरुजन आचार्य जहाँ तक मेरी बाड़ी पहुँच रही है सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट अंदर प्रणाम के साथ निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी की सेवा में साक्षात सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूरे तिनकी सिपति न जुमा क्यों करे कौं जहूरे। युगल स्वरूप की नूरमयी सुंदर सेज मन को आकृष्ट करने वाली और उनकी शोभा की प्रशंसा का वर्णन इस जिव्या इस नश्वर वाणी से कैसे हो सकती है। अति प्यारी लाल पलंगे पचरंगी पाटी मिही पर प्रेम प्रीत सो सेवई सरदार साथ सुंदर अत्यंत प्रिय और सुख प्रदान करने वाला पलंग जिसका कलर लाल है, जो पांचों रंगों की पतली निवाड़ से
बना हुआ है, लाल पीला नीला हरा और आसमानी। महामती प्राणनाथ जी की सेवा अग्रणी ब्रह्मषष्ठी सुंदर साथ बड़े प्रेम और साथ और स्नेह पूर्वक करते हैं। सेज लगाई कोमल मी चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूरिए ये जाने सैया दिल मरम। पलंग पर नरम गद्दा बिछा दिया, उस पर पतली रेशम की चादर बिछा दी और सिराने की तरफ सुंदर तकिया जो पशम भरता है अश्ववायमान है। और जो बिछावन बिछाए सेज की शोभा के मर्म को जानने वाले उन्हीं ब्रह्मश्रेष्ठ सुंदर साथ का मन जानता है, जिन्होंने बड़े प्रेम से महामती प्राणनाथ जी की लेटने के लिए सेज बिछाई है। चारों पाए सेज बंदे बांधे सनंद करे आते, लटके भुम्मक रेशमी पचरंग तरंगे झलकते। जो गद्दा के ऊपर चादर बिछाते हैं उसमें कहीं लेटने में सिकुड़े न पड़ जाएं, इसलिए चारों पाए की जगह वहाँ बांध दिए जाते हैं कोने कि लेटने में इनमें सिकुड़ने ना आए। और उनमें क्या बंधनों में फुंदके लटके हुए हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, और इतना ही नहीं, पलंग में जो बनी हुई 5 रंगों की निवाड़ है वह अनेकों प्रकार से किरणों की तरह चमक रही है, इतनी सुंदर है, दिखाई देती है। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा होए, लाल डंडे 4 नूर के क्यों कहूँ छत्री सोए। श्री जी के ओढ़ने के लिए निष्कलंक विजय अभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी की सभी सुंदर साथ सेवा करते हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। तो उनके ओढ़ने के लिए रजाई या चादर कम्बल वो बड़ी ऋतु के अनुसार व्यवस्था होती है। चारों पायों पर लाल रंग के चमकते हुए 4 डंडे लगे हैं, उन पर छतरी और चंद्रोवा शोभायमान लगता है, टंगा हुआ है। उसकी शोभा कैसे कहूँ। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हम सेवा कहने में नहीं आ रही है। पर्दे लाल झलकते लबाज में नहीं सुमारे, शेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदारे। पर्दे में झालने आदि चमक रही है। सेज की शोभा युक्त सामग्री में कोई पार नहीं है। प्रेमदास एवं द्वारकादास बहुत सावधानी पूर्वक विधि पूर्वक है। उन पर छत्री चंद्रमा शोभायमान होता है, वो विधि पूर्वक उमंग में भर करके श्री राजी महाराज की सेवा करते हैं। पलंग उठाए बिछावते नारायण हरे नंदने, कोई दिन ना थे करी करते थे रात दिने। स्वामी जी के पलंग को बिछाने और उठाने की सेवा नित्य नारायण भाई नाम के सुंदर साथ करते थे और हरनंदन ने किया। कुछ दिन यह कार्य नाथा जोशी ने भी किया। इस तरह सेवा दिन रात अष्टपहर स्वामी जी की होती थी। तैयार सदैव सुंदर साथ खड़े रहते थे। फेर के चित दे करी मथुरा और गंगा दास, परमानंद भी संग रहे सेवे धाम धनी लिए आस। बाद में पलंग उठाने में बिछाने की सेवा ध्यान लगाकर मथुरा भाई और गंगा दास ने की है। उन्हीं की सेवा के साथ संलग्न परमानंद जी भी सम्मिलित रहते थे। सभी सुंदर साथ महामती प्राणनाथ जी को साक्षात धामधनी अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप समझकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के अंग, ये चारों चित सो करें जान धामधनी अर्धांग। सेवा में श्याम जी भाई सम्मिलित रहते हैं। इस समय के चारों साथी धामधनी
स्वरूप मामती प्राणनाथ जी की सेवा प्रियतम परमात्मा की अंगना अर्धांगिनी भाव से करते थे। मानक सेवे सने सो सब सुबह में खबर तारे, हजूर हाजर रात दिने सब सेवा में सिरदारे। यहाँ पर हम एक बात कहूँ, मामती प्राणनाथ जी की बाड़ी में सेवा में जितने सुंदर साथ रहते थे, उसमें लालदास सेठ थे तो हमारे संगे लक्ष्मणदास सेठ थे, लखपत राय। एक राम कुंवर अति तो हमारे पास साथ में एक राम कुंवर है, एक मानिक चंद है तो हमारे साथ में एक मानिक चंद है। सही में जब एक बाबूजी है, एक भाई संगे बाबूजी है, मतलब बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जो जामे जिनके नाम हमारे सुंदर साथ हमसे जुड़े हैं। और ऐसे नाम है जब से उन्हें दीक्षा दी तब से जुड़े ही हैं, जो जुड़े उन्हीं के जमे नाम है, जो जुड़े हैं बराबर उनके इसमें नाम है। तो हो सका तो आप लोग उस समय भी हो बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मानक सेवे सनेसो सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिने सब सेवा में सिरदार। मानिक भाई बड़े स्नेह से श्री मामती प्राणनाथ जी की सभी प्रकार की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। मामती प्राणनाथ जी के अति निकट रहकर वे सेवा कार्य में अग्रणी सरदार माने जाते थे। छबीला जो सेवा करे सो पहले करी जमुना, ये बारसी इनको दई जान के बेटा अपना। छबीलदार ने जो सेवा की वह पहले जमुना बाई करती थी। उन्होंने सेवा कार्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र को प्रदान किया। जल अर्घा में छबीलदास पिछली रात रहे घड़ी धोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगते हैं सोए। 2 घड़ी रात रहने पर प्रातः 5:15 बजे जब स्वामी जी पलंग से उठकर बैठते हैं तो छबीलदास उन्हें जल पिलाने की सेवा करते हैं। स्वामी जी बड़े स्नेह पूर्वक प्रातः काल जलपान करते हैं। पूर्वाई को राज ने रीझ के सेवा दई, पिछली रात को जल अरुगाव ने लियावे लोटा भर के दे। बाद में मामती श्री प्राणनाथ जी ने जल लाने की यह सेवा प्रसन्न होकर पूर्वाई को दी। 2 घड़ी रात शेष रहते वे जल से लोटा भर के श्री जी की सेवा में प्रस्तुत करती हैं। पाँव दावन प्रातः को आवे अगरदास गुलजी, कबऊ कबऊ माओ जी दावने की सेवा करें। प्रतिदिन प्रातः काल स्वामी जी के चढ़ दबाने की सेवा अगरदास जी और गुरुजी भाई करते थे। कभी कभी माऊजी भाई ने स्वामी मामती प्राणनाथ जी के कोमल कोमल चरणों को दबाने की सेवा की। और सेवा में आवते राम भाई दावते, कोई दिन प्रेम दास पिछली रात जादी आवते। इसी सेवा में राम भाई आती श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा कुछ दिन खेमदास ने यह सेवा की। जादी भाई रात्रि में सेवा के लिए आती है। उठत पीऊ पलंग से बकते अरुणे उदे, सब हुजीरी हाजर रहे सो सेवा करें ये। श्यामा जी प्रातः अरुण देव प्रभात के समय स्वामी मामती प्राणनाथ जी प्रातः काल जैसे सूर्य उदय के पहले जो लालमा होती है उसे अरुण कहते हैं। तो अरुण उदय समय प्रभात में जब मामती प्राणनाथ जी पलंग से उठते हैं तो उसी समय सेवा करने वाले सुंदर साथ उपस्थित होकर के सेवा में संलग्न हो जाते हैं। अंगीठी इन समय
ले आवे बिहारी दास तब आवे श्री राज को इन समय ये सेवा में खास बिहारी दास सर्दी की सेवा में प्रातः श्री जी के हाथ पांव गर्म रखने के लिए अंगीठे में अंगारों की अग्नि लाकर के मुख्य रूप से स्वामी जी के सामने रखते हाथ सेकने के लिए रूमाल रतनबाई का भिगोताते चले श्री राज नेत्र पहुँचते इसी में दिले निर्मल रतनबाई शुद्ध चित्त से गर्म गर्म जल में हल्के गर्म जल में रूमाल भिगो करके निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ जी को देते हैं। मामती प्राणनाथ जी उस गुनगुने पानी हल्के तप्त पानी से भीगे हुए रूमाल से अपने नेत्रों को पहुँचते हैं। धनी जी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम धाम धनी तीजी भूम में प्रातः उठे इन गामों परम धाम की तीसरी भूमि में राजी श्यामा जी महाराज जब उठ कर के आते हैं तो दर्शन देते हैं तो उसी को गाते हैं। तीजी भूमि की जो बरसाल धनी आवते हैं उठ प्राते यह बाड़ी गाने के लिए धनजी भाई तारा भाई कन्नड़ भाई एवं गंगाराम प्रातः उठ कर के यहाँ पर आ जाते और गाते हैं। ये नित्य गावते हैं और साथी गावे कोई कोई रजावते हैं श्री राज को बानी गावते सोई। मेरे प्यारे सुंदर साथी प्रतिदिन प्रातः बाणी गायन करने के लिए उपस्थित होते कतिपय सुंदर साथ जी इनके साथ स्वर में स्वर मिलाकर गाते और मामती प्राणनाथ जी को बहुत प्रसन्न करते हैं। पहले रामदास करें श्री जी रामचंद्र नंद राम आखर को बल्लभ करी बस्तर पहनाए के कामों। स्वामी जी को मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाने की सेवा पहले प्रेमदास जी करते हैं, उसके पश्चात फिर रामचंद्र जी तथा नंदराम भी करते हैं और अंत में सेवा को बल्लभ दास जी ने किया। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी वरे रात प्रातः तपावत बस्तर ताते अंग पर। शीत ऋतु यानी जब सर्दी की ऋतु आती है बिहारी दास जी महाराज अंगीठी में आगी भर के लाते हैं और प्रातः और सायं मामती प्राणनाथ जी के पहनने के वस्त्रों को गर्म करते हैं और स्वामी जी को गर्म वस्त्र शरीर पर धारण करने के लिए देते हैं। मामती प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से उन गर्म गर्म वस्त्रों को धारण करते हैं। पहले चरना पहन के फिर गोठा कंडपी चितदे चोप सो से वहीं पहनते हैं साहिब जी। मामती श्री प्राणनाथ जी के सिर पर रेशमी वस्त्र की पट्टी बांधते हैं, फिर गोटा और कंडप्पी पहनते हैं। श्री जी को कंडप्पी आदि पहनने की सेवा साथ बड़ी सुंदर साजी बड़ी रुचि से करते हैं। पहले मोजे पहनावते प्रेमदास चिते ले आए, पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। सबसे पहले मोजो पहनाने की सेवा प्रेमदास बड़े चित्त लगा के करते हैं, स्वामी जी को मोजा पहनाते हैं। पीछे वल्लभ दास ने सेवा और उसके बाद में ये वल्लभ दास ने मोजा पहनाने की सेवा हाथ में ली। कमऊ पहने कुर्ती जरी बूटे के संगे, पटका जरी जड़ाव को धोथुर में सफेद रंगे। कभी कभी मामती प्राणनाथ जी कसीदे से कड़ी हुए बेल बूटियाँ कुर्ती पहनते हैं, कभी पहाड़ी सफ़ेद रंग का थुरमा साल धारण करते हैं जिनके 2 फूल शामिल रखते हैं, और पटका भी जरी से जड़ा हुआ पहना करते हैं। प्रेमदास बस्तर में पहनावते हैं श्रृंगारे, नंदराम सा मिल रही संग लाल कसे बांधने हारे।
मामदी प्राणनाथ जी का श्रृंगार करते समय प्रेमदास वस्त्र पहनाते हैं। उनके साथ साथ नंदराम वस्त्र सेवा में संलग्न रहते हैं और कुर्ती की कस बंधनों का कार्य स्वामी स्वयं लालदास जी महाराज करते हैं। लालवाई कसवांदत मकरांद दास रहे भेले, लालदास के बदले सेवा में रही। लालबाई कुर्ती की कस बांधने के लिए पीछे नहीं बांधी जाती है, कस बांधने के लिए कार्य करती हैं। इनके साथ सेवा में मकरंद दास जी सम्मिलित रहते हैं। लालदास के स्थान पर ये दोनों कभी कभी एक कस बांधने का कार्य करते हैं। जब पहुँचे महाराज पहनावे श्रृंगार, सेवा करें सनेसो जानकी धनी निर्धार। जब महाराज छत्रसाल जी आ जाते हैं तो निश्चित रूप से श्री जी को धामधनी पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मान करके उनके विधिवत श्रृंगार कराते हैं। बल्लभ जी भी प्रेम बाई बांधे चंद्रमा सेतु पाखाने, ये सेवा नित करें यही लईनो माने। नित्य क्रियात के स्थान श्वेत खान में शामियाना लगाने की सेवा बल्लभ दास जी भी और प्रेम भाई करती हैं। इन्होंने इसी सेवा कार्य को सम्मान ग्रहण किया है। प्रात समय पदारथ हरवंश के घर पर, पामड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। प्रतिदिन प्रातः स्वामी मामती प्राणनाथ जी हरवंश भाई के घर पधारते हैं। बंगला मंदिर से चलते समय लालबाई प्रेम मगन होकर मामती प्राणनाथ जी जाते हैं। उनके रास्ते पर सुंदर पामड़ा बिछाने का कार्य करती हैं। सेत खानो घनश्याम के थार वंश के पास, फिर अपने ढिंकिया ये सेवा करी इनो घास। शेद खान घनश्याम के यहाँ बना हुआ इनका घर हरवंश के पास ही था, किंतु सेवा भाव के विचार से हरवंश ने अपने घर में शेद खान की व्यवस्था कर ली। इन्होंने यह विशेष सेवा कार्य किया है। चरणदास पनही पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी फिर लई खिमाई जाने। मामदी प्राणनाथ जी को खड़ाऊं पहनाने की और रखने की सेवा पहले नारायण दास ने की। कुछ दिन यह सेवा मोहन भाई के पास रही। खिमाई भाई ने सेवा उत्पिस्सा सर्वोत्तम अंग को ग्रहण कर लिया। फिर श्री राज रीज के दही बल्लभो दास, कोई दिन खिमाई खा मिले फिर आई बल्लभो पास। परब्रह्म स्वरूप श्री मामदी प्राणनाथ जी ने बल्लभ दास के सेवा भाव पर प्रसन्न होकर खड़ाऊं पहनाने की सेवा उन्हें प्रदान कर दी। कुछ दिन खिमाई भाई शामिल रहे, किंतु इनके उपरांत खड़ाऊं पहनाने की सेवा बल्लभ दास जी के पास आ गई। पामड़े बिछावत बाकई बकाई और सेवा करी किसने, चलते सैया बिछावई ये सेवा की निशानी। स्वामी जी जब आगे चलते हैं तो उनके पामड़े, उनके आगे आगे पामड़े बिछाने की सेवा बकाई और किशनी नामक ब्रह्म मुनियों ने की। मामदी प्राणनाथ जी के चलते समय पामड़े बिछाने की सेवा करके इन्होंने सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। लोटा भर के लियावे जो भाई शिवराम, दोनों वक़्त राकते ये सेवा के काम। मामती श्री प्राणनाथ जी के लिए लोटों में जल भरकर लाने की सेवा शिवराम भाई करते हैं और सुबह साय दोनों समय सेवा कार्य करते हुए जल की व्यवस्था रखते हैं। सेवा ढवा रूमाल की ये लालबाई धरें, बदले लालबाई के दयाली जो करें।
हाथ पोंछने के लिए रूमाल और मुखवास के लिए लवंग, इलायची आदि मसाले का डिब्बा लाकर मामदी प्राणनाथ जी की सेवा में लालबाई रखती हैं। इनके स्थान पर दयाली बाई ने इस सेवा को शिरोधार किया। इन पिलास के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे, साथी जो संग आवते ताकि सेवा जुगते करें। अपनी तरफ कहते हैं ढाक, अपनी तरफ क्या कहते हैं ढाक, और उधर कहते हैं पलास। इसमें 3 पत्ते होते हैं, बहुत सघन छाया भी इसकी होती है और चैत्र के मास में बहुत बहुत अच्छा फूलता है। यह पलास के वृक्ष के नीचे हरवंश और देवकी रहते थे। प्रातः मामदी प्राणनाथ जी के साथ आने वाले सुंदर साथ की ये भली प्रकार सेवा करते थे। एक सेवा कितनी है, सुंदर साथ की सेवा करते थे और कैसे करते थे ये भी बताया। करताते जल को और बड़े माट भरे घड़े, बड़े बड़े घड़ों में गरम गरम जल भर देते हैं और जलधारी दांतों ने और अचमन इत्यादि स्नान के लिए गरम गरम जल सुंदर साथ के लिए भर के रख देते हैं और बनों से दातौन की लकड़ी काट काट के रख देते हैं कि सुंदर साथ आएंगे और उससे दातौन करेंगे। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत नितराज पधारते साथ सेवा करें एते। कुछ दिनों तक सुंदर साथ के लिए व्यवस्था गुल मोहम्मद और दौलत खाने की। श्री जी प्रातः प्रतिदिन यहाँ आते, उनके साथ आने वाले सुंदर साथ की विधिवत ये सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करते बदलियों से वे। एक सूरजमुखी हुआ करती है प्यारी प्रेमियों, वस्त्र की सुंदर। और जब मामदी प्राणनाथ जी सिंहासन पर आसीन होते हैं सर्दी की धूप में, तो मामदी प्राणनाथ जी के आंखों में सूर्य की सीधी किरणें न पड़े तो उनके सामने सूरजमुखी लेकर के शेख बदल जी खड़े रहते हैं और अमोला और प्रभावती प्रात लिए मोर छलिए करत पर राज के जोरों के सबना पहुँचे। प्रातः काल मोर पंखा को डुलाने की सेवा अमोल बाई और प्रभावती दोनों तरफ करती है, मोर पंख डुलाती रहती है जब तक केशव दास जी नहीं आ जाते हैं। और जब केवल तक केशव दास जी आ जाते हैं तो मामदी प्राणनाथ जी के ऊपर चमर डुलाती रहती है। दोनों बाजू मोर छले केशव शंकर लिए हाथ, नंदराम सा मिल रहे चलत राज के साथ। मामदी प्राणनाथ जी के समय जब रास्ते में चलते हैं तो केशव दास और शंकर हजूरी हाथ में चमर डुलाते हुए उनके आगे आगे सेवा में नंदराम भी सम्मिलित रहते हैं। छत्र सिर पर फिरते बल्लभ चले पीछे, ये सेवे सनेसो खड़ा रहे पकड़ के। बल्लभ दास मामदी के चलते समय उनके सिर के ऊपर छत्र लगा करके पीछे पीछे चलते हैं। मामदी प्राणनाथ जी के विराजमान जब सिंहासन आसीन हो जाते हैं तो भी वे उनके पीछे छत्र लिए खड़े रहते हैं। ये सेवा बल्लभ दास जी बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। हरवंश के घर सो फिरे चले पामड़ी पर, हंसे हंसावे साथ को पहुँचावे मान के गादी पर। हरवंश बाई के घर से लौटते समय मामदी प्राणनाथ जी पामड़े पर चलकर आते हैं। मामदी प्राणनाथ जी सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते सुंदर साथ को हंसाते हैं और स्वयं भी हंसते हुए मानिक भाई उन्हें ससम्मान गद्दी पर बिठाने की सेवा करते हैं। एक बिछावे धनबाई एक बिछावे घनश्याम, हरवंश के घर से फिरे तब ये सेवा का काम।
हरवंश के घर से वापस लौटते समय एक पावड़ा धनवाई और दूसरा पावड़ा घनश्याम बिछाते हैं। यानी एक जैसे ही पूरा हो जाता है तो उसके पहले तुरंत घनवाई और कमो घनश्याम इस प्रकार श्री जी के चलने के समय पावड़ा बिछाते की सेवा करती हैं। हिम्मत जब आयाम बिछावत है पामड़ी, मांगा लिया लालाबाई से सेवा करें नित्य। जब हिम्मत भाई आए तो उन्होंने लालबाई से पामड़ा बिछाने का सेवा कार्य मांग लिया और वो स्वयं सेवा में नित्य करने लगे। हाथ पकड़ बैठावते धनवाई राम कुंवरे, जब चरणे पखावते बैठे कुर्सिया पलंग पर। चरण धोने के लिए श्री जी की कुर्सी या पलंग पर विराजमान होते समय धनवाई और राम कुमार उन्हें हाथ पकड़कर बैठाते हैं। यहाँ से आए पलंग पर धरे दो कदमों, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्मों। मामती प्राणनाथ जी यहाँ से उठ कर के आए और दोनों चढ़ कमल रखकर पलंग पर विराजमान हुए। उनकी आत्मा का प्राणाधार मानकर सुंदर साथ जी साक्षात परमात्मा का स्वरूप अपनी आत्मा का प्राणाधार मानकर उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। कबहू बैठे पलंग पर लबाज में दंत धावने, ले रुमाल ठाड़े बाबू दो बाजू नारायण के सबो संयने। जब कभी पलंग पर बैठते हैं तो दंत धावन सामग्री और रुमाल लेकर नारायण तथा केशव दास दोनों सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। छवि लाते छवि सो ल्याए कंचन मड़ियो दातों ने, जलता ता सीरा समो करे सेवा दे मने। छबील दास बड़ी सज्जा से सोने मड़ी हुई दातों लेकर सेवा में आते हैं और सर्दी के दिनों में गर्म ठंडा जल मिलाकर झीलना स्नान के लिए लाते हैं। प्रतिदिन सेवा में मन लगाकर सेवा करते हैं। चिलम जी के हाथ में नंदराम पकड़ बैठते, श्री राज हाथ पखावते शंकर बाटते चरणामृते। नंदराम चिलमची में हाथ में पकड़ बैठते हैं। श्री जी के हाथ धुलाकर चरणामृत बांटने की सेवा शंकर भाई करते हैं। फुलमा बनावत प्रेम सो भर लियावते डबी, नूर मोहम्मद सेवते गुल मोहम्मद को दइए। मुख शुद्धि का सुगंध मसाला फुलमा तैयार करने और डिब्बी भर कर लाने की सेवा नूर मोहम्मद करते हैं। उन्होंने सेवा कार्य गुल मोहम्मद को दे दिया। रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राज, नित्य हरणे अरुका भई रही सेवा के काजे। प्रतिदिन हरणे खिलाने की सेवा मामती प्राणनाथ जी ने प्रसन्न होकर रूपाबाई को प्रदान की और ये इसी प्रकार कार्य में संलग्न रहते हैं। पाकड़ी छबीलदास शामिल है, सेवा है दिन रात, अमल ले आई रुगावने मीठी बातें करें विख्यात। पाखड़ी छबील दास शामिल सेवा है दिन रात, अमल ले आई रुगावने मीठी बातें करें विख्यात। मीठी बातें करें विख्यात। छबील दास और पाखड़ी मिलकर महामती प्राणनाथ जी की दिन रात सेवा करते हैं। वे उनके लिए अमल कहवा ले आते हैं और रुचिकर प्रशंसनीय बड़े आदर भाव समर्पण भाव से सेवा करते हैं। आए मुकुंदा से हाजरे
चीरा बदा में चोप दे चित्ते कंडपी तिन ऊपर गोदावरी बांधते। मुकुंदास उपस्थित होकर बड़ी चतुराई से एक चित्त हो श्री जी के सिर पर पगड़ी बांधते हैं। उसके ऊपर से गोदावरी कंडपी बांध देती हैं। तुर्रा कलगी पारन की राखते मुकुंदास चीरा बदावने बकते हजारे हाजर करें लटकते तुर्रा खासे। तुर्रा के ऊपर बांधने के लिए पंखों की कलगी बनाकर मुकुंदास पहले से अपने पास रखते हैं। ये पगड़ी बंधवाते समय कलगी श्री जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। लटकता हुआ तुर्रा विशेष भला मालूम पड़ता है। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेज हाथ में ले भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विदिए। फूल ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी अपने हाथों पाग लेकर बड़े कौशल से फूल बेल लेकर दिल में स्नेह का भाव लेकर बांधते हैं। इस समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। मुकुंदास के सामने आए मुकुंदास पहुँचे छेड़ा पकड़ खड़े रहे आए सेवा करें। ये मुकुंदास के साथ पगड़ी बांधने की सेवा में दूसरे मुकुंदास भाई आकर सम्मिलित हो जाते हैं। वे आकर पगड़ी का छोर पकड़ कर खड़े रहते हैं। उनकी यही सेवा विशेष थी। अर्घदास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण सेवा करे समार की ये सेवा चित दे मने। पाग बांधते समय अगरदास की दर्पण हाथ में लेकर मामती प्राणनाथ जी के सामने बड़ी सावधानी से खड़े रहते हैं। स्वामी जी अपने पाग को दर्पण में निहार कर ठीक कर लेते हैं। तामे सामर सीताराम और गुरु मोहम्मद बंसी की सेवा मैंने मन में धरी आनंद। उसमें दर्पण की सेवा सीताराम गुल मोहम्मद बंसीदास सम्मिलित रहते हैं। मन में आनंदित होकर ये सभी सुंदर सा सेवा में सदैव तल्लीन रहते हैं। नित्या में दर्पण को ये जो अगर दास सिर पेच भगत हजार करें ये सेवे दिल खास। अगरदास नित्य दर्पण लेकर उस समय आते हैं जब पेच मिलाकर श्री जी पांग बांधते हैं। इस सेवा कार्य को विशेष रूप से मन लगाकर करते हैं। पगड़ी बांधने का पर एक प्रकार का सर पेच जो होता है वो गहना होता है आभूषण। कहते दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक पीछे लई छबील दास ने करें सेवा प्रेम सुहाके। कुछ दिनों तक दर्पण रखने की सेवा उद्धव दास तिलक दास ने की। उनके उपरांत श्री जी को साक्षात धामधनी पूर्ण ब्रह्म मानकर प्रेम से सेवा के कार्य को छबील दास ने किया। चंद्र का लटके सिर परे हीरा जोत अपारे चारों तरफ पर किना उठे तले मोटी लटकन हारे। पगड़ी जो बनती है सिर पर उस किनारे पर लटकती हुई छोटी छोटी घुंघराएं चंद्रिका के नीचे की छोर से जड़े हुए हीरे अत्यधिक प्रकाश करते हैं। पाग के चारों तरफ लटकते हुए मोतियों की लड़ियों से प्रकाश की किरणें उड़ती हुई दिखाई देती हैं। बैठक चीरा बांध के ऊका ले आया कलगी हेते हाथों बनावई ये सेवा इनकी। पंगड़ी बांधकर स्वामी जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो ऊका भाई कलंगी लेकर आते हैं। वे अपने हाथ से प्रेम पूर्वक कलंगी तैयार करते हैं और इनकी यह सेवा विशेष रही। फूलन हार सो जो बनावते रामदास और धर्माम ढोला पहुँचावते हैं बोले ललता राज खमाम। फूल मालाएं प्रेमदास और धर्माबाई बनाती हैं। टोकरी में भरकर मामती प्राणनाथ जी के पास ले आती हैं। जहाँ मामती जी पहुँचते वही ललता प्रेमबाई से कहती श्री राज जी खैर करें खम्मा गु खुदा खैर करें खुदा ना हो खेम कुशल रखें।
झोली माया राम की सब फकीरी साजे, गोदड़ी पे बंद की उड़ते हैं श्री राजे। माया राम झोली से संन्यास वेश की संपूर्ण सामग्री रखते हैं अपने पास। रंगीन वस्त्रों के टुकड़ों से बनी हुई गुदड़ी भी अपने पास रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर महामती प्राणनाथ जी को उड़ा देते हैं। सुबीरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथे, और छिपी सेली मुतका माला ल्यावे गोदड़ी साथे। सुगंधित जड़ी कपूर की बनी हुई छोटी मालाएं जिन्हें सुमिरनी कहते हैं, माया राम लेकर महामती प्राणनाथ जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी झोली में छिपी सेली मुतका मालाएं रहती हैं और गोदड़ी सभी वस्तुएं अपने साथ रखते हैं। सुई धागा कोकड़ी और खेते सुई बड़े, अजमा सोट पी परे मसाले गान ध्यान के थे। सुई धागा और कच्चे सूत की लच्छी तथा कई बड़ी बड़ी सुइयां, अजवाइन शॉर्ट पीपर और अनेक प्रकार के सुगंध मसाले माया राम सदैव अपनी झोली में रखते हैं। काम पड़े मंगावते बुलावो जो माया राम, झोली में से लियाए के हाजिर करें तमाम। आवश्यकता पड़ने पर माया राम को बुलवाया जाता है और अपनी झोली में से वांछित वस्तुएं निकाल कर वे तुरंत सब कुछ महामती प्राणनाथ जी को अर्पित कर देते हैं। इत महाराजा आवते पहनावते हैं श्रृंगारे, पहनावत पीटी बदले दई अपने हाथ उतारे। उसी समय नरहिंद केसरी महाराज छत्रसाल देव जी आ जाते हैं और आकर अपने परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को आभूषण पहनाने की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं और उतार कर अंगूठी बदल कर पहना देते हैं। भूषण की पाई जी लियावते उमंग में दे चित्ते, ये जो गोदावरी रुक्मिणी संग आवते इते। महामती प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी स्वरूपा बायजूराज मन में अत्यंत प्रसन्न होकर महामती प्राणनाथ जी के श्रृंगार के लिए आभूषण लाती है और इस समय गोदावरी और रुक्मिणी जी भी उनके साथ आती हैं। श्रृंगार के आभूषण चांदी यानी रुपए की थाली में भरकर रूमाल से ढककर के सारे आभूषण श्री तेजबाई कुंवर जी लाती हैं और महाराज छत्रसाल ब्रह्मणियों के सरदार स्वयं महामती प्राणनाथ जी को आभूषण पहनाने की सेवा में हाजिर होते और करते हैं। माला दो मोतिन की जड़ा मुंदरी कंचने, सोने की दो सालंकी दुगदुगी मान के रोशने। मोतिन की बनी हुई दो मालाएं, सोने की दो जंजीरें दुगी दुगी और जड़ित मानिक नंग की आवा महामती प्राणनाथ जी के कंठ में शोभा पाती है। हाथों में उंगलियों में रतन जड़ सुवर्ण की अंगूठियां पहनते हैं और कंठ में एक दुगदुगी का नामक आभूषण है वो पहनते हैं। और सांकली दोहरी चंपकली नवसरे, थापर कंठी विराजते तीन सरी ऊपरे। सोने की दोहरी जंजीर तथा चंपकली और नवसर जो 9 नड़ों का हार महामती प्राणनाथ जी के कंठ में शोभायमान होते हैं। इन हारों के ऊपर 3 लड़ों की कंठी भी धारण करते हैं और कंठी मोतिन की तले मोती लटकते। श्री राजकंठ विराजते रूसन ज्यों झलकते। मोतियों की कंठी के नीचे मोती लटकते हैं और देदीप्यमान कंठी महामती के सुंदर गले में कंठ में शोभा पाती है। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, राजभोग अर्घावते सेवा रसोई परे। आभूषण पहनकर श्री बाई जी राज अपने कोठा मंदिर पर लौट आती हैं। रसोई की सेवा में मगन सुंदर सास महामती प्राणनाथ जी को समय पर राजभोग अर्पित करते हैं।
आई जी आई आरोगावने ल्याई बाल भूगे रतनबाई मूंग ले आए पहुंची संजोगे। आई जी और श्री जी के लिए बालवाई लेकर आई और शोभा से संयोगवश इसी समय रतनबाई मूंग लेकर पहुंच जाती हैं। ले ले दौड़े और कोई झूठी थी कहूँ बातें आरोगत हेत सो कोई सेवा प्रेम करते कर विख्यात। अनेक सुंदर सात ब्रह्मोमेन मामदी प्राणनाथ जी के बाल भोग के समय अपने अपने घर से अच्छी अच्छी वस्तुएं घर लेकर के आते हैं और उनका कितना वर्णन करूं। मामदी प्राणनाथ जी प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। उनके विशिष्ट प्रेम व्यवहार को सब लोग जानते हैं। इन समय छबीलदास जल्दी में कटोरा भरे बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तरे। उसी समय छबीलदास एक कटोरे में जल भर करके बड़े आनंद पूर्वक मामदी प्राणनाथ जी के सामने प्रस्तुत होते हैं, लाते हैं और भोजन करते समय मामदी प्राणनाथ जी से कोई बात पूछते हैं तो वो सावधानी से उत्तर देते हैं। आसुबाई अर्ज करे पधारो घरे मानके श्री राज रीज के बोलते आई बाई बुजरके। आशा बाई आकर प्रार्थना करती हैं, हे धामधनी अब आप कृपा करके मानक भाई के घर पे पधारने की कृपा करें। इनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मामदी प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो बुजुर्ग बाई आ गई है। पनही जोड़े जड़ाव की लिया पल्लव दासे छत्र सिर पर फेरते ये मोमिने खासे। रत्नों से जड़ित खड़ाओं का जोड़ा चलते समय बल्लभ दास लाकर रखते हैं। मामदी प्राणनाथ जी के सिर पर छत्र लेकर चलने वाले ब्राह्मणों की शोभा विशेष ही दिख रही है। पांव तले पामड़ा लालवाई ले बिछावत और बिछावत कृष्णी लेकर दिल में थे। स्वामी जी के चलते समय लालबाई धरती पर पामड़ा बिछाती हैं। कृष्णी बाई भी हार्दिक प्रसन्नता पूर्वक पामड़ा बिछाने की सेवा करती हैं। उठत पीऊ पलंग पर से धनबाई ले वे साथ दूजी बार लालदास सेवा हाथ पकड़े साथ। श्री जी मामदी प्राणनाथ जी पलंग से जब उठते हैं तो एक और धनबाई दूसरी ओर लालदास हाथ पकड़कर सहारा देने की सेवा करते हैं। हाथ आरा आशा गंगादास के दूजी तरफ दास लाले मकरंद रहे शामिले हाथ पकड़ने की चाले। मामदी प्राणनाथ जी के चलते समय एक और गंगादास हाथ आशा टेकने का सहारा लेते हैं। दूसरे ओर स्वामी लालदास जी उन्हें सहारा देते हैं। हाथ पकड़ने की सेवा में मकरंद भाई भी शामिल रहते हैं। जब महाराज पहुँच उठ पकड़े हाथ लाल लाल बदले लालवाई कोई समय पकड़ चले साथ। जब महाराज छत्साल जी आते हैं तो निष्कलंक विजयावनंद बुद्ध अवतार अक्षराती स्वरूप मामदी प्राणनाथ जी की हाथ पकड़ कर सेवा करने की कृपा करते हैं। स्वयं कौन? महाराज छत्रसाल जी। किसी समय लालदास के बदले में लालबाई जी और प्राणनाथ जी के चलते समय हाथ पकड़ने की सेवा करती। हसावत है राज को एक जरा सेवा में आड़ी आए ठाड़ी रहे राज हीजे रीजे इनसे। लालबाई चलते समय मामदी प्राणनाथ जी के आगे थोड़ी देर आड़ी खड़ी होकर उनकी राह रोककर उन्हें हंसा देती है। इनकी सेवा में अत्यंत प्रसन्न होकर मामती भी आनंदित होते हैं। लटके मटके चलते संगवानी कावन हारे संग शंकर दास के
और साथ सिरदारे और लटक मटक कर मन को मोहित करने वाली चाल से मामती प्राणनाथ जी चलते हैं और बाड़ी गान करने वाले साथी गाते हुए साथ साथ चलते हैं। शंकर दास प्रमुख रहते हैं। मानक मंदिर अपने करीब छोने जी, चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तकिए। मानिक भाई मामती प्राणनाथ जी के आगमन की तैयारी में घर में गादी बिछा देते हैं और गादी के ऊपर चंद्रमा लगा देते हैं और तकिया आदि रखते हैं। सुआ को सेवा दई अंदर उतारने, नित्याने रहे हजूर में करत अपने तने। सुआबाई के घर को अंदर राज्य को सम्मान विराजमान करने की सेवा दी गई। प्रतिदिन मामती प्राणनाथ जी के समीप रहकर ये सेवा को स्वयं अपने हाथों से करती है। जोड़े मंदिर गंगादास का यहाँ उड़ा बिछोना सब साजे, ता श्री राज विराजते सब पूरे मनोरथ काजे। मानिक के घर से लगकर गंगादास के घर में आसन बिछाकर की समुचित व्यवस्था रहती है। श्री जी वहाँ से विराजमान होकर साथियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मोदी बड़ा बूढ़ चंदे चले राज संग ये, ठौर पहुँचे बोलई धाम धनी कीजिए। बड़ा मूलचंद मोदी सदैव श्री जी के साथ साथ चलते हैं। जिस स्थान पर स्वामी जी पहुँचते हैं वे धाम के धनी की जय घोष करते हैं। गौर भाई रहते हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावते करें सेवा खुशहाली से। मामती प्राणनाथ जी को हाथ पकड़ उठाने और बैठाने की सेवा में गौरबाई सदैव साथ रहती हैं। यह सेवा वे प्रसन्न मन से करती हैं। पहले मूर्छल में रहता था नंदराम, दूजी तरफ के शब्दास करते रहे यही काम। सर्वप्रथम मोर पंखों की बनी चमर डुलाने की सेवा नंदराम जी करती थी और दूसरी तरफ केशवदास जी यही चमर डुलाने की सेवा करते। इन सुंदर साथ को यही सेवा कार्य विशेष है। यों करते मानक के घर से फिरे जब, मोर छल हाथ में लेके सेवा करें तब। इस प्रकार मामती प्राणनाथ जी जब मानिक के घर से चलते वापस लौटते हैं तो गंगा राम और केशवदास हाथ में मोर पंखों के चमर लेकर के मामती प्राणनाथ जी के आगे आगे चमर डुलाकर चलते हैं। और दूजा मोर चले शंकर लिए हाथ और चमर जड़ाओ का लिए वल्लभदास के साथ। दूसरी ओर हाथ में चमर लेकर शंकर दास जी की सेवा के संग संग चलते हैं। डंगों से जड़ी चमर वल्लभदास लिए रहते हैं और अवसर पड़ने पर स्वामी जी की सेवा करने में लाभ लेते हैं। श्यामल वल्लभदास के ही खुशाल और बक्तावर हजूर हमेशा रहे सेवा करें चित धरे। वल्लभदास के साथ खुशाल दास और बक्तावर सदा सेवार उपस्थित रहते हैं। इनकी सेवा को मन में लाकर बड़े ध्यान से करते हैं प्यारी सुंदर साथ जी। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खाने, मैंने सेवा मैंने करें दिल में लिए ईमाने। वल्लभदास के साथ में मोहम्मद खां रहते थे। श्री जी के प्रति मन से पूर्ण विश्वास से सेवा करते हैं। लटके मटके चलते फिर बैठे पलंग पर आए, शाम मुरलीधर आसन किया सबना देख बनाए। मन को मोह लेने वाली चाल चलकर मामती प्राणनाथ जी पुनः पलंग पर आकर विराजमान होते हैं। मुरलीधर इसी समय चर्चा सुनाने के लिए बंगला जी में पहुंच जाते हैं। सामने ही बैठ जाते हैं और बड़े मनोयोग से चर्चा सुनते हैं। ऊपर पैर दिन के आए मानक के घर से, पदार्थ पलंग पर हुआ चर्चा का समय। एक पैर दिन व्यतीत होने पर यानी 9:15 बजे तक मामती प्राणनाथ जी मानिक के घर से
आकर पलंग पर विराजमान होते हैं। यही समय चर्चा करने का प्रारंभ होता है। प्यारे प्रेमियों, महामत कहें ये साथ जी, ये पैर एक ही भी तके, जो होते हैं ताऊ परे सो बताऊं जुगत है। स्वामी लालदास जी कहते, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रथम पैर की प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक का वृतांत है। अब सबसे आगे दूसरे पैर की लीला और की सेवा का युक्त पूर्वक वर्णन करेंगे। अब कहो दूसरे पैर की सेवा साथ कीजिए, जिनवा 100 होते हैं हक मैर दूसरी थे। स्वामी लालदास जी कहते, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब आप लोग दूसरे पैर की बाड़ी चर्चा सुनो, बीतक कथा, जो 9 बजे से 12 बजे दिन तक की सेवा का कार्य वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी जिस प्रकार सेवा मामदी प्राणनाथ जी की करते हैं, उसका ब्यौरा आपको देते हैं। यह अनुभव लीला पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से संसार में अवतरित हुई है। 2 बाजू पलंग के बैठत लाल के सबदास, फुरमा नदी सा पढ़न की राज रजावन आस। पलंग के दोनों ओर नीचे लालदास और केशवदास बैठते हैं। इस समय में विज्ञ साथी प्रतिदिन कुरान और हदीसें पढ़कर श्री जी को प्रसन्न करते हैं। धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशाने, लेवे मोमिन दिल के अरस सुखे सुबाने। मामदी प्राणनाथ जी चर्चा के समय परम धाम के 25 पक्षों का अखंड लीला की अनुभूति करते हैं। ब्रह्मनट सुंदर साथ धामधनी के मुखारबिंद से चर्चा श्रवण कर परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव प्राप्त करते हैं। राजहित कर कहते हैं काका बुलाओ सितावो, 2 बाजू रेले धरे तापर धरे किताबो। मावती प्राणनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं काका को अतिशीघ्र बुलाओ। वे चर्चा की पूरी तैयारी करते हुए दोनों ओर रेलें रखकर उन पर पुस्तकें थमाई जाती हैं, उन पर यानी पुस्तकों को पधराया जाता है। किताब पाना राखत हैं संधु का सब साजे, सेवा करें सनेसो श्री राज रिझावन काजे। चर्चा की संपूर्ण सामग्री सुंदर साथ जयंती काका पुस्तकालय किताब खाना की व्यवस्था के लिए एक बड़ा संदूक रखते हैं। बड़े प्रेम से सेवा कार्य करके मामदी प्राणनाथ जी को आह्लादित करते हैं। हाजूर हमेशा रहते हैं थैलियाँ लिए पीछे, हुक्म होता है देते हैं काका से बने की करे। जयंती काका सदैव श्री जी के पास हजूर रहते हैं और थैली में रुपए पैसे भी रखते हैं। मामदी प्राणनाथ जी की आज्ञा अनुसार अमक व्यक्ति को राज प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाग जी ले आवते आगे धरे जबूटा, श्री राज रीज के लेवते वास्ते बैठके ऊटा। बाग जी चर्चा के समय प्रतिदिन जंगोटा लेकर उपस्थित होते हैं। मामदी प्राणनाथ जी होकर बड़े आराम से बैठने के लिए जंगोटा ले लेते हैं। पंचावन वाली दास को चौथे दे श्री राज के हाथ, सुंदर सुबह सुबोवते खोजले सुखो खावत पावत। बनवाली दास पंजा स्वामी जी के हाथ में दे देते हैं। सुंदर आनंददायक और शोभायुक्त है। पंजा से देह खुजलाने पर सुख मिलता है। पंजा देह खुजलाने के लिए दुदराए तकसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। हजूर हमेशा बैठते इनका यही काम। दुंदराए भाई चर्चा के समय हुसैन साहब दास की हुई टीका तफसील हुसैनी लेकर आते हैं और मामती प्राणनाथ जी को पढ़ कर के सुनाया करते हैं। मामती प्राणनाथ जी श्री जी के समीप यानी बैठना ही उनका प्रमुख कार्य था।
खुश खाते किताबत लिख के किताबत पैगाम पासे पर जाओ तारते पहुँचाया खलक तमाम मोहम्मद पहुँचाया खलक तमाम। के चंद काजी बन इज़राइल की प्रीत को बाज देव चंद प्रीत को बाज देव चंद। सुंदर लिखावट में पत्र लिपिबद्ध करके यथास्थान संदेश पैगाम भेजने का कार्य दुंदराय भाई करते हैं। पत्र द्वारा कयामत का संदेश समझ सुंदर साथ में पहुंचाकर अपने सिर आया दायित्व पूरा करते हैं। किसी किसी दिन गोविंद राय और कभी टेकचंद और श्री देवचंद जी उनके संग जागे धर्मवीर साथियों की बीतक पढ़कर सुनाते हैं। कुरान में जिन्हें गाजी मिशन कहा गया, ये निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी एवं उनके साथी हैं। और बद्रीदास बैठते बाका लिखा बरस एक है, ये सेवा है इनकी और काम किए अनेक है। चर्चा में बद्रीदास भी बैठा करते हैं। इन्होंने एक वर्ष बाका लिखा, उसमें मोहम्मदी प्राणनाथ जी की देखी बढ़ित घटनाएं लिखी। प्रमुख रूप से इनकी यही सेवा रही। अन्य अनेक कार्य भी वे किया करते हैं। पोह पर बद्री शामल सेवा करत जो ये देवीदास बानी लिखे पढ़ राज रचावे जी। पोहकर और पुष्कर बद्रीदास के साथ रहकर सेवा कार्य में सहयोग देते हैं। देवीदास श्री मुख से अवतरित वाणी को लिखते हैं और श्री जी मोहम्मदी प्राणनाथ जी को सुनाकर प्रसन्न करते हैं, रिझाते हैं। और बानी साथ ले खड़े ये जो लिखने हारे तथा मथुरा और तिमरे परशुराम खबरदारे। बाणी लिखने के लिए अनेक साथी भाई सदा तत्पर खड़े रहते हैं, जिनमें मथुरा तिमर एवं परशुराम ने सावधानी से बाणी लिखने का कार्य किया। पद्मिया और बेरिया और ये रसू सूरत संदे मकनिया लिखते जुगते कलाम फनंदे। पद्मिया और वीरिया, सूरज सिंह और मकनिया बाणी लिखने वाले सुंदर साथ हैं। अवतरित बाणी को वे साथी विधिवत लिपिबद्ध करते जाते हैं लिखते हुए। हीरा मन हेत सो लिखते भानी सारे और अपनी अपनी ले खड़े ये हजूर बैठने हारे। हीरा मन प्रेम पूर्वक सार गर्भित बाणी को उतारा करते हैं। बाणी लिखने वाले अन्य अनेक सुंदर साथ चर्चा के समय मोहम्मदी प्राणनाथ जी के समीप बैठ जाते हैं और अपनी अपनी लिपिबद्ध की हुई बाणी लेकर सुनाने के लिए स्वामी जी की सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। मोहना अते मोहसो लिखी पड़े भली भाते भवन अडगे पेड़त गिरधरे सुने यही न्यावते। मोहना बड़े प्रेम से बाणी लिखते हैं और मोहम्मदी प्राणनाथ जी को सुनाते हैं। भवन एक आपस में अटक बैठकर चर्चा श्रवण करते हैं। गिरधारी भी इसी प्रकार ध्यान से चर्चा सुनते हैं। गरीबदास जो बैठते बाणी लिखने काजे पुस्तक लिखकर घर में धरे कोई ताले वाले के काजे। हरदास जी बाणी लिखने के लिए चर्चा में बैठते हैं। श्री जी की बाणी अवतरित होती है तो वह बाणी लिखकर अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं ताकि कोई भाग्यशाली भविष्य में इसका लाभ उठा सके। गावत गीता के रहस्य
काल सुनावे राजे हजूर हमेशा रहते मिसर गोविंद जी ने काज। मामदी प्राणनाथ जी चर्चा के अंतर्गत प्रसंग आने पर भागवत एवं गीता की रसपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण करके समझाते जाते हैं। गोविंद जी मिश्र महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए चर्चा के समय मामदी प्राणनाथ जी के समीप हजूर रहकर ही बैठते हैं। श्री जी महाराज आवते बैठते चर्चा में श्रवणादेत सनेसो नफा पावते खलक निवेश। महाराज 7 साल प्रतिदिन चर्चा के समय बंगला जी में आकर विराजमान होते हैं और ध्यान से चर्चा सुनने लगते हैं। उनमें ही संसार के लोगों ने मामदी प्राणनाथ जी का लाभ चर्चा सुन करके लेते हैं। श्री मुख से चर्चा करें अठ मीठी रसायन बेने ये साग वेद कतेब की अति देते सुको चेने। मामदी प्राणनाथ जी मधुर मोहिनी वाणी में चर्चा करते हैं। वेद शास्त्र कुरान आदि ग्रंथों की साक्षी देकर चर्चा के माध्यम से सुंदर साथ को अत्यधिक आत्मानंद प्रदान करते हैं। मन सुख सलना देते मुरली धरे बनाए ये आसन नेत्र डगा वहीं रही दृष्ट दृष्ट दृढ़ाए। मामती के सम्मुख मुरलीधर चर्चा में बैठते हैं और ध्यान से वाणी श्रवण करते हैं। अटिक आसन में बैठकर एकटक श्री जी के नैनों में नयन मिलाकर वाणी चर्चा निहारते और सुनते हैं। दिल दरिया खुलते कई लहरा उठे तरंगे श्रवणा देत जो साथ जी कई उपजते अंग उमंगे। मामदी प्राणनाथ जी की चर्चा उनके मन में छिपा ज्ञान का सागर लहरा उठता है। उस सागर में आनंद की अनेक लहरें तरंगें उठने लगती हैं। ध्यान से मन लगाकर सुनने वाले साथियों मन में अनेक प्रकार की उमंग उत्पन्न हो जाती है। लई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाले श्री महाराज रीजत होत दिले कुशाले। इस वाणी की चर्चा के द्वारा कई प्रकार के परमधाम के अखंड आनंद की लहरें उठने लगती हैं और महाराज 7 साल की चर्चा सुनकर रीझ उठते हैं। उनका मन आनंद मन में विभोर हो जाता है। कई शाखें शास्त्रन की और भागवते वचने प्रश्न 40 ले खोलते संज्ञा होत मगने। मामदी प्राणनाथ जी कई शास्त्रों की साक्षियां देते हैं और श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते हैं। बोधदायनी ऐसी चर्चा सुनकर के सभी सुंदर साथ आनंद मग्न निमग्न हो जाते हैं और शाखें कई बारी की खोज के किरंतने ब्रह्मांड सुन पार के पहुँचे अक्षरे वतने। सूक्ष्म सार तत्व की बातों को महामती कई प्रकार की साक्ष्यां देकर समझाते हैं। परमात्मा को खोजने संबंधी कीर्तन वाणी की चर्चा भी करते हैं। 14 लोक के परे शून्य निराकार के आगे अक्षरधाम की अखत कथा चर्चा सुनाते हैं। ये साहिदियाँ देते हैं कई पुरावते साखे और वाणी जो साथों की साखवाई साखे कई लाखे। प्रसंग अनुसार चर्चा के बीच बीच में साक्ष्यां भी देते जाते हैं। अनेक प्रकार की भाषाओं में लिखे गए संत महात्माओं की ग्रंथों की साक्ष्यां देकर लाखों गवाहियां प्रस्तुत करते हैं। वेद और कतेब को दो करते हैं एक आज लो कबहू ना हुई कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक। स्वामी मामती प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी वेद और कतेब पुराण और कुरान के मूलभूत सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेचन करने में एकत्व प्रतिपादन करते हैं। अनेक ब्रह्मांड बने अनेकों मिट गए किंतु आज तक किसी ने भी कुरान पुराण का ऐसा समन्वय स्थापित नहीं किया यानी सर्वधर्म समन्वय आज दिन तक किसी ने अब तक नहीं किया। चर्चा चित दे होते श्रवणा दे सब साथ हित कर कर गावते हैं पकड़ के संयाते।
मामती प्राणनाथ जी बड़े लगन से रसमयी चर्चा करते हैं। सभी सुंदर साथ चित्त देकर रुचिपूर्वक श्रवण करते हैं। मामती प्राणनाथ जी प्रेम और विश्वास उत्पन्न करने के लिए हाथ थामकर आश्वासित करते हुए स्नेह पूर्वक सभी सुंदर साथ को समझाते हैं। ब्रजनयन और चंचले रहत चर्चा में मूंगे होके सुनते हैं और न हो इनसे। ब्रजनयन और चंचल दास प्रतिदिन चर्चा में आते हैं, चुपचाप मौन होकर चर्चा सुनते हैं। चर्चा श्रवण करने के अतिरिक्त इन दोनों से कुछ काम नहीं होता है। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर हैं भूले, चैन होते चित्त को कोई नहीं है सुखे तूले। मामती प्राणनाथ जी मीठी आनंद से भरपूर वाणी में बड़े सुंदर उपयुक्त शब्दों का उच्चारण करते हैं। इनकी चर्चा सुनकर आत्मा को सुख चैन मिलता है। इन सुख की तुलना में और कोई आनंद नहीं है। कहाँ कहाँ इन जुबान की जो हेत करे फरमाए, आयन से जुगल स्वरूप को वर्णन करे दिखाए। मामती प्राणनाथ जी की स्नेहपूर्ण मधुर वाणी जो चर्चा करते समय संबंध में कहा करते हैं, वो दिन रात श्री राज श्यामा जी श्री जुगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करके अनुभव सुख प्रदान करते हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, धाम धनी निज धाम के और न दाता को। धाम धनी निज धाम के और न दाता को, लेने वाले जाते और न समझे कोई मामत और न समझे कोई। निज धाम को और न दाता को। धाम धनी निज धाम को और न दाता को, लेने वाले जाते और न समझे कोई आमद और न समझे कोई। बतावत धाम को बतावत के बतावत धाम को बतावत के। सगावत वे जुगेत से तीसरी तकरार ले महामत, तीसरी तकरार ले। धामधनी पूर्व परमात्मा स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के अतिरिक्त अन्य कोई परम धाम का ज्ञान सुख देने वाला दाता धरती पर नहीं हुआ। इस परम ज्ञान को ग्रहण करने वाले सुंदर साथ जी ब्रह्म मुनि हैं। अन्य किसी ने इस ज्ञान को आज दिन तक न किसी ने बताया और न किसी ने आज दिन तक धारण कर पाया। और इतना ही नहीं, मामती प्राणनाथ जी की चर्चा में परम धाम के सुखों और संसार के दुखों की पहचान कराते हैं। लैलतुल कद्र की रात और तीसरे खंड जागने के ब्रह्मांड में उन्होंने अपनी भूली हुई भटकी ब्रह्मात्मा को यत्न पूर्वक जागृत किया। तुम ना इस खेल के याद करो निज धाम, तुम नाही इन खेल के याद करो निज धाम। दो बेर दो तकरार में पूरी मनोरथ काम महामत,
पूरे मनोरथ काम। इन खेल के याद करो निज धाम, तुम लाई इन खेल के याद करो निज धाम। तो मेरे दो तकरारों में पूरे हुए मनोरथ काम, मामा पूरे हुए मनोरथ काम। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक खेल करने वाले होते हैं, और एक खेल कराने वाले होते हैं, और एक खेल देखने वाले होते हैं। तो परम धाम की हम सब लोग ब्रह्मात्माएं, तारतम्य मंत्र हमको दिया गया है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, तुम ना आई इन खेल के, तुम संसार के दुख रूपी खेल के बीच में रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा घर तो परम धाम है, इसलिए अपने परम धाम को याद करो, स्मरण करो कि तुम किस प्रकार परम धाम के 25 पक्षों में विचरते थे, किस प्रकार धामधनी के साथ आराम से निकट उनके सन्निकट रहते थे, उनके चरणों तले बैठते थे, किस प्रकार यमुना जी के सातों घाटों में हौज कौशल तालाब में स्नान करते थे, किस प्रकार अमृत घाट पर बैठ करके आनंद निमग्न हुआ करते थे, किस प्रकार पीपल की चौकी पर खेलते थे, किस प्रकार कुंज निकुंज वनों में सुंदर शेजियां हैं उन पर आनंद निमग्न होते थे, उनका चिंतन करो। आप इससे पहले ब्रज, उसके पश्चात परमधाम से जब संसार का दुख रूपी खेल देखने के लिए आए तो तुम सबसे पहले ब्रज में आए, और फिर भी तुमने प्रभु को पूर्ण रूप से पहचाना, परंतु पहचान नहीं हुई। उसके बाद रास में जो योग माया के मंडल में उसमें आए, ये 2 बार तो तुम आ चुके, फिर भी तुम्हारे दुख देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अब इस समय दुख देखने के लिए आपके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, तो फिर तिसुबास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको, ये मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, इसलिए तीसरे ब्रह्मांड में दुखपूर्ण संसार की रचना करके आपको यह माया का खेल दिखाकर दुख का अनुभव कराया गया, और मेरे 3 स्वरूप संसार में आपको जागृत करने के लिए आए हैं। पहले आया कलाम को इशारते रमूजे हक्के, रू अल्लाह किल्ली ले आया, इमाम खोल दिखाया बुजर के। पहले मोहम्मद साहब परम धाम की ओर से संकेत कुरान शरीफ में इशारा किया और भाषा में वे संदेश लाए कुरान शरीफ में। उसके पश्चात रूह अल्लाह सदगुरु देवचंद जी महाराज, कुरान के अनुसार रूह अल्लाह की रूह कौन, श्यामा जी महारानी देवचंद जी महाराज ज्ञान के ग्रंथों के रहस्यों को समझाने के लिए तारतम्य मंत्र रूपी कुंजी लाई, और उन रहस्यों को महिमावान इमाम मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने स्पष्ट करके समझा दिया। 5 रोज रब के दिखावत करे प्यारे, अब हम धाम चलते हैं तुम हुजू होशियारे। पहला दिन ब्रज का, दूसरा राज का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का जीवन काल, चौथा दिन श्री देवचंद जी का, और 5वां दिन इमाम मेहदी स्वरूप निष्कलंक विजयावन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का। 5 दिनों का रहस्य मावती ने प्रेम पूर्वक समझा दिया। फिर कहा अब हम धाम की ओर चलते हैं, आप लोग मायावी संसार में सावधान रहना। दिन क़यामत के कहे जो आई शरते सुबाने,
ये बात मोमिन जानई जाए देखे देवे हके ईमाने। कुरान में कयामत का समूह जागरण के लिए दिन की 2 घड़ी बताई है, पर ब्रह्म के संसार में प्रकट होने की वह घड़ी आ गई। ब्रह्मनिष्ठ मोमिन सुंदर साथ ही इस रहस्य को समझ पाए, जिनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूर्ण विश्वास प्रदान किया है। 7 निशान बड़े कहे होशी रोशन बकत क़यामत, कया 1100 साल के सु आए पहुँचे शरत। कुरान के क़यामत के बड़े 7 निशानों का वर्णन किया। वे आत्म जागृति के समय में प्रकट होंगे। 1100 वर्ष पहले बताई शत पूर्ण होने का यह समय आ पहुँचा। 4 बसियत नामे का सूर बड़ा संसार, आद दावत जाहिर करी हो जो खलके खबरदार। मक्का से हिंद के खलीफों यवन सम्राटों के पास 4 बसियत नामे आए हैं। तब संसार के लोगों को यह बात विदित हो गई कि कुरान पर श्रद्धा दुनिया की बरकत है, बढ़ोतरी सौभाग्य है, फकीरों की शपथ कृपा, आत्मीयता और नूर यानी खुदाई तेज का झंडा यहाँ से हिंदुस्तान में आ गया है, भारतवर्ष में। उसी समय साथियों ने इमाम मेहंदी के प्रकट हो जाने का समाचार देखकर उनके दर्शन के लिए लोगों का आह्वान किया। आजूज माजूज जाहिर वहे उगा सूरज मगरब, दावा हुई जाहिर देखेगी दुनिया सब। कयामत के निशानों में आजूज माजूज यानी रात और दिन काल का ये चक्र, पश्चिम से सूर्य का उगना फिरता, फितना अर्थात फिसाद से ढका हुआ कुरान का ज्ञान, दावा, आसुरी प्रवृत्तियों के मानव आदि प्रकट हुए। संसार के लोगों ने इन सभी संकेतों को मोहम्मदी प्राणनाथ जी के समय में घटित होते देखा। वही लड़ाई दज्जाल सो करी मोमिनों और इमामों, सो अब होशी जाहिर देख सी खलके तमामों। कुरान में मोमिनों और इमाम के साथ दज्जाल की लड़ाई लिखी है। ब्राह्मण मोमिनों के साथ मोहम्मदी प्राणनाथ जी के साथ अवज्ञाकारी अत्याचारी लोगों ने जगह जगह उत्पात किए हैं। संसार में खलक के सभी लोगों ने बहुत संघर्ष प्रत्यक्ष देखा है। यानी जो ब्रह्मात्माएं होती हैं उन्हें आसपास के लोग दुखी करते हैं और इसलिए दुखी करके वे स्वयं दुखी हो जाते हैं, पर परमात्मा के भक्त कभी दुखी नहीं होते हैं। इसी प्रकार इमाम मेहंदी स्वरूप राज जी महाराज जिस समय औरंगजेब को जगाने के लिए गए, उस समय बहुत लोगों ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ईसा और इमाम लड़े दज्जाल सो जूरे, मरते दज्जाल पुकारियां पड़ा खलक में सूरे। ईसा रूह अल्लाह सतगुरु देवचंद जी महाराज और इमाम मेहंदी स्वरूप मोहम्मदी प्राणनाथ जी कलयुग व्रतियों वाले लोगों की दज्जालों की सेना से बहुत संघर्ष किया। मरते मरते दज्जाल ने पुकार की, तब सब जगह जनता में समाचार फैल गया। असराफील आए की गावे अल्लाह कलाम, सूर फूका संसार में हुए 40 वर्षों तमामों। असराफील यानी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि मोहम्मदी प्राणनाथ जी ने कुरान के रहस्यों को सबके समक्ष प्रकट किया। तारतम ज्ञान रूपी सूर फूंका गया, जिसके परिणाम स्वरूप 40 वर्ष यानी संवत 1712 से लेकर 1752 में समूह जागृत कयामत का कार्य पूर्ण हुआ। ये नसीहत गिरोह पर होते रात दिन, ये विचार समझई खास गिरोह संयने। इस प्रकार बंगला जी में सभी सुंदर साथ मिलकर के जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म मोमिन है, मोहम्मदी प्राणनाथ जी की रात दिन ही उपदेश नसीहत देते प्राणनाथ जी। किंतु इन बातों को केवल ब्रह्मणियों को विशेष समुदाय ही समझ सकते हैं और दूसरे लोग नहीं।
अरस इलाई खजाना करते हैं ये सरफ हो, जिन ताले लिखा सो पावई और न लेवे के हरफ हो। परम धाम की दिव्य संपदा ब्रह्म ज्ञान जिनके भाग में होता है उन्हीं को इसका लाभ मिलता है, अन्य कोई को इसका लाभ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यानी जो परम धाम की आत्मा होगी उसी को इस दिव्य ज्ञान का लाभ मिलेगा। और यदि किसी ने तारतम मंत्र ले भी लिया और परम धाम की आत्मा नहीं है तो सदा के लिए भूल जाती है, उसके ज्ञान ये पल्ले नहीं पड़ता है। इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाले, बांधने को ठाड़ा रहे सोई करते दज्जाले। इस चर्चा के बीच में बोलने की किसी की इच्छा एवं सामर्थ्य नहीं होती है। सुंदर साथ के विश्वास और प्रेम को नष्ट करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति वाले दज्जाल स्वरूप लोग सदैव तैयार रहते हैं। महामत कहें ये साथ जी सुनियो चित दे तुम, अब रोकने के वक़्त का हुआ है हुक्म। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अष्ट पैर की सेवा पूजा में मंगलाचरण में अब ये 2 पैर की सेवा पूजा हो चुकी है, प्रथम और दूसरा पैर है। अब आप स्वामी जी के आरोगने की समय हो गया है, भोजन परोसने की आज्ञा दे दी गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की, पद्मावतीपुरी धाम की, महामंगलपुरी धाम की, 5 नौतनपुरी धाम की, सब सुंदर साथ की, परमहंसलाट महाराज की, परमानंद धाम की, प्रणाम।